अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली तहलील हो जाने के बाद जो अपडेट सूरत हाल है इस्लामाबाद की पॉलिटिकल, इस हवाले से अपडेट करता चलूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में इब्तदाई समाअत हुई है, इसका हाल हवाल दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के हवाले से और वजीर आजम इमरान खान के इस एक्शन के हवाले से, कौमी असम्बली तोड़ने की सिफारिश के हवाले से। दूसरा, अपोजिशन जमातें क्या कर रही हैं और हुकूमत, जो साबिका हुकूमत थी पीटीआई की, वो क्या कर रही है इस वक्त, वज़रा के एक्शन क्या हैं और इमरान खान को बतौर वजीर आज़म डी नोटिफाई कर दिया गया है। ये भी बहुत बड़ी खबर है कि उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है, लेकिन क्लेम वज़रा ये कर रही हैं कि जी इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म तब तक जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे जब तक निगरान वज़ीर आज़म नहीं आते। तो ये समझ रहे हैं कि खेल ख़त्म हो चुका है, तो लेकिन ऐसा अभी नहीं है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अपोजिशन जमातें भी अपनी हिकमत अमली मुरतब कर रही हैं। अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले भी अपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई है। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ, सरदार अख्तर मेंगल और तमाम जो अपोजिशन के कायदीन हैं, वो सर जोड़कर बैठे हैं कि आइंदा की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्तसर समाअत है उसका मैं हाल हवाल करूँगा कि चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब बैरूनी साजिश के हवाले से न कोई समाअत हुई है और न किसी पार्टी को, जो मुतसरा पार्टी है यानी अपोजिशन, जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, न उनको सुना गया है, उनका मौक़िफ़ ही नहीं सुना गया, कोई समाअत नहीं हुई, कोई नतीजा नहीं आया, तो ऐसे में स्पीकर आइन के आर्टिकल 5 का सहारा कैसे ले सकता है। ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। तहरीरी तौर पर भी कापी मेरे पास आई है, लेकिन मैं उर्दू का उसका मतन आपको बता रहा हूँ। बाकी तो केस का बैकग्राउंड और ये सारी वो डिस्कशन होती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि भाई जब इल्ज़ाम है अपोजिशन पर, जो मुतसरा पार्टी है, कि ये बैरूनी इमदाद इनको हुई है, फंडिंग हुई है और बैरूनी साजिश का शिकार हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं, तो इस हवाले से न कोई समाअत हुई, न मुतसरा पार्टी को सुना गया और न ही कोई नतीजा सामने आया, तो स्पीकर आर्टिकल 5 का कैसे सहारा ले सकते हैं जो रूलिंग में दिया गया है डिप्टी स्पीकर की जानिब से। दूसरा, सदर या वजीर आजम, बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट ये जुमला है कि दूसरी बात यह है कि सदर या वजीर आजम कोई भी फैसला सादर करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मशरूत होगा। ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं जी। फैसला तो जाहिर है अभी आगे चलकर आना है। अच्छा, इसके अलावा बाद में फिर जो मुख्तसर समाअत हुई है उसके बाद अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया है। वजारत दिफा और वजारत दाखिला को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यह है मुख्तसर जो समाअत है सुप्रीम कोर्ट की। और इसके अलावा हुकूमत ने जल्दी में बहुत ज़्यादा है। हुकूमत से अपोजिशन ये पूछ रही है कि भाई जो इंटरनेशनल साजिश आपके खिलाफ हो रही थी वो तो चले हम कर रहे थे, इल्ज़ाम आपका हमारे ऊपर है, आपने असम्बली तोड़कर उस आलमी जो साजिश आप कह रहे हैं उसका हिस्सा क्यों बने हैं, आपने उसमें सहूलतकारी क्यों की है। और दूसरी बात कि आपको कब से शौक पैदा हो गया जी, अर्ली इंतखाबात करते हैं, कबल अज़ वक्त इंतखाबात करते हैं। आप तो इंतखाबात के कायल पीटीआई तो नहीं थी, तो पीटीआई अचानक ये क्या हो गया ऐसा कि भाई अब इंतखाबात में हम चले जाते हैं, 3 महीने में इंतखाबात कराएंगे। ये तो अपोजिशन का मुतालबा था, पीटीआई तो नहीं चाह रही थी कि 3 महीने में इंतखाबात हों, वो तो वक्त मुद्दत पूरी करना चाह रही थी। तो अपोजिशन ये समझ रही है कि खान साहब ने कि एक मस्खरों के हाथ में, सच्ची बात है कि अपोजिशन ये समझ रही है कि मस्खरों के, बल्कि वो तो पागल ही कहते हैं कि भाई पागलों के हाथ में मुल्क दे दिया गया है, लेकिन इसको आप मस्खरे कह सकते हैं कि मस्खरों के हाथ में मुल्क दे दिया गया है। जिन्होंने दिया है उनको भी, वो फैजी है हमारे दोस्त, उन्होंने बड़ा अच्छा गाया है, जब जाएगा इमरान बचेगा मेरा पाकिस्तान। तो ये पता नहीं मुल्क तोड़ना चाह रहा है। कल तकरीर जो परसों की थी, जो अवाम के साथ जो बात की थी,
उसमें उन्होंने जनाब ये बात की है कि जो हमारा दुश्मन है वो मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहता है। जो अवाम के सामने जो जो वक्फ सवाल जवाब देते हैं उसमें उन्होंने ये बात की है। तो मुझे तो उससे भी डाउट लग रहा है कि एक नियाजी साहब वहां पे सरेंडर करके आए थे, सुकूत ढाका किया था, मुल्क तो तोड़ा था, उस वक्त तो टूटा था मुल्क, और वहां पे सरेंडर किया था। इसने इधर सरेंडर कर दिया है। तो ये पता नहीं सुकूत ढाका की तरह मुल्क को 3 हिस्सों में खुद कह चुके हैं ना कि आलमी हमारा दुश्मन जो चाह रहा है, दुश्मन ये चाहता है कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो। तो ये पता नहीं क्या करना चाह रहा है। ऐसा आईनी बहरान पैदा कर दिया है। लोग बड़े बड़े तबसरे कर रहे हैं इस पर। एक तबसरा ये भी लोगों ने किया है कि जी इन्होंने तो वो काम किया है, ये जो कहते थे कि भाई आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, ये तो आखिरी गेंद तक तो नहीं लड़े। आखिरी गेंद क्या, आखिरी गेंद से एक दो गेंद पहले आपने यानी गेम पूरी ही नहीं होने दी और आप विकेटें उठा के जो है भाग गए हैं। ये गेंद भी लेकर भाग गए और विकेटें भी उठाकर भाग गए, सारी गेम खराब करके निकल गए हैं क्योंकि हार रहे थे इसीलिए। और इनको ये कहते हैं, खुद कहते हैं कि मुझे हारना पसंद नहीं है। तो ये क्या पागलपन है यार, ये वाकई पागलपन है मुझे तो लग रहा है। क्योंकि ये मुल्क है भाई, ये कोई आपका क्रिकेट ग्राउंड नहीं है खान साहब, ये मुल्क है। और मुल्क इस तरह नहीं बनते जिस तरह आप इतना आसान समझते हैं। और आपने पता नहीं जाती जागीर इसको समझ लिया है। आप समझ रहे हैं कि किसी का इस मुल्क पे हक नहीं है, सिर्फ इमरान नियाजी का हक है। तो ये आपकी गलत सोच है। तो बहरहाल बड़े बड़े तबसरे हो रहे हैं कि खान साहब जो है विकेटें उठाकर जो है भाग गए हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि ये गेम हारे नहीं है बल्कि गेम हार कर भाग गए हैं और बहुत बुरे तरीके से भागे हैं। लेकिन हम भागने नहीं देंगे। हम इनको कहें कि मैदान में रहो और खेलो। क्योंकि ये अभी जो आइन के हवाले दिए जा रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 5 की अपोजिशन ने खिलाफ वर्जी की है, उसके ज़िम्मे में आते हैं सदर ममलिकत आइन के आर्टिकल 94 के तहत जो है कह सकते हैं वजीर आजम को कि आइंदा जो है आप तब तक जिम्मेदारियां अदा करते रहें बतौर वजीर आजम। हालांकि डी नोटिफाई हो गया है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आजम इमरान खान को बतौर वजीर आजम डी नोटिफाई कर दिया है। अब वो वजीर आजम नहीं रहे, लेकिन सदर ममलिकत उनको कहेंगे जी कि आप जो है अब मजीद तब तक जिम्मेदारियां अदा करें जब तक नया वजीर आजम ना आए। और आर्टिकल 224A के तहत ये कहा गया है, अब शहबाज गिल ने ट्वीट किया है लेटर भी, कि अब इस लेटर के बाद आइन के आर्टिकल 224A(4) के तहत निगरान वजीर आजम के आने तक जनाब इमरान खान वजीर आजम के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। यार ये ट्वीट किया है शहबाज गिल ने। तो अब कहा जा रहा है कि वजीर आजम को सदर ममलिकत कहेंगे कि आप जिम्मेदारियां निभाते रहें और मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ करते रहें। लेकिन ये समझ रहे हैं कि शायद इसके बाद बस काम ख़त्म हो गया है, मुक गया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी काम मुका है। हाँ, ये इसलिए खान साहब ने ये गेम ख़राब की है, अपनी भी हुकूमत अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। इसीलिए किया है कि क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं अकेला ही ग्राउंड में खेलता रहूं, अकेला ही मैं हुक्मरान बना रहूं और ताहयात हुक्मरान बना रहूं। तो ये किसी को मौका भी न मिले। अपोजिशन तो बिल्कुल भी ना आए, शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान तो बिल्कुल ना आए। वो तो जाती दुश्मन की लेवल का, दुश्मनी की लेवल तक चले गए हैं उनके साथ। कौम से भी जब खिताब कर रहे हैं तो नून लीग के कारकुनों से पूछ रहे हैं, नून लीगियों मैं आपसे पूछ रहा हूं यार, आप लोगों को इनके अलावा कोई नहीं मिलता भाई? उनकी क्यादत है, उनके कारकुनान है, उनके साथ जाना चाहते हैं। आप कौन होते हैं खान साहब कि उनको आप मना करें कि इनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें? आप अपनी परफॉर्मेंस कुछ नहीं बता पा रहे। आप सिर्फ गालम गलोच और तनकीद और जो इल्ज़ाम तराशी है वो तो कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस भी तो कुछ बताएं ना कोई कौम को। का आपने 1 करोड़ नौकरियां दी,
आपने 50 लाख घर दिए, आपने मईशत बहाल कर दी, मईशत बेहतर कर दी, आपने मईशत तबाह नहीं की, आपने स्टेट बैंक IMF के हवाले नहीं की, आपने कश्मीर भारत के हवाले नहीं किया, आपने सीपेक नहीं रोका, आपने लाखों लोग बेरोजगार नहीं किए, आपने रुपया डीवैल्यू नहीं किया, आपने डॉलर पता नहीं कहां से कहां रुपए के मुकाबले में नहीं पहुंचाया। आपने वादा कौन सा पूरा किया, इस मुल्क के साथ क्या किया है आपने अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी जो कार्रवाइयां की उनमें आप नाकाम रहे, वो आपका बयानिया एहतसाब का एक्सपोज हो गया। आपने अपने लोगों को छूट दे रखी कि भाई खुल के खाओ और करप्शन करो, रिंग रोड स्कैंडल, मालम जुब्बा स्कैंडल, BRT स्कैंडल, पता नहीं कौन कौन से स्कैंडल, चीनी आटा और ये मुख्तलिफ जो स्कैंडल आए उसमें तो आपने मेडिसन का स्कैंडल, उसमें आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो खान साहब का इंसाफ और खान साहब का नया पाकिस्तान जो है वो भी लोगों ने देख लिया है। लेकिन अब ये खान साहब जो है समझ रहे हैं कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अपोजिशन जमातों ने शाम तक इफ्तारी तक अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट हाउस में इंतजार किया सुप्रीम कोर्ट से किसी अच्छी खबर आने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इब्तदाई समाअत तो हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हतमी कोई फैसला नहीं दिया, नोटिस जारी किए हैं। जाहिर है समाअत जब सुप्रीम कोर्ट तब करेगी जब फरीकैन को सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी और उनका मौक़िफ़ सुनेगी, तो उसके बाद कोई फैसला देगी। तो इसलिए अब समाअत होनी है। अपोजिशन जमातें सर जोड़कर बैठी हैं, उन्होंने आपस में मीटिंग की है कि जी कल क्या लाहे अमल होना चाहिए। तो कल जो है अपोजिशन जमातें इस पर भी मुशावरत कर रही हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन जमातों के कायदीन को पेश होना पड़ा तो वो भी अपोजिशन जमातें करेंगी। लेकिन अभी मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ और सरदार अख्तर मेंगल समेत जितने भी अपोजिशन के कायदीन हैं वो इस वक्त बैठे हैं सिंध हाउस इस्लामाबाद में। इस वक्त मीटिंग चल रही है। अगले लाहे अमल का डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरह असेंबली को बहाल कराया जाए और किस तरह जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी जो गैर कानूनी है, गैर आईनी है अपोजिशन की नज़र में, उसको कलअदम कैसे करार दिलवाया जा सकता है। बिल्कुल ये दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें, जो दो नुकात मैंने आपको इब्तदाई समाअत के बताए हैं, इसके बाद एक जो अपोजिशन को एक रोशनी की किरण समझे, एक उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इस पर अपनी ऑब्जर्वेशन या अपना फैसला कुछ न कुछ देगी। और हो सकता है इम्कानात इसके मौजूद हैं कि वज़ीर आज़म का एक्शन, असेंबली तोड़ने की सिफारिश, सदर ममलिकत की मंजूरी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग और जो डीनोटिफाई कर दिया गया इमरान खान को और या यस और काबीना को जो है वो भी तहलील कर दिया गया है। तो ये सारे अहकामात हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे दे और उसी यानी कल वाली पोजीशन पर या आज जो दिन गुजर गया, आज सुबह वाली पोजीशन पर पाकिस्तान खड़ा हो जाए, वही इमरान खान वाला नया पाकिस्तान। और तहरीक अदम एतमाद पर हो सकता है वोटिंग भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो। लेकिन ये बहरहाल अदालत का मामला है, तो अदालत ने फैसला अभी करना है। लेकिन अपोजिशन जमातों ने अपनी हिकमत अमली ज़रूर डिस्कस की है कि कल क्या करना चाहिए, बल्कि की जा रही है। अभी इस वक्त भी इजलास ख़त्म नहीं हुआ, इजलास चल रहा है। तो इस हवाले से अपोजिशन की हिकमत अमली जो भी सामने आएगी या हुकूमत का जो गुज़श्ता हुकूमत है, साबिका हुकूमत है, उसका जो भी प्लान होगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इसमें एक बात मैं ऐड करता चलूं कि ये जो अपोजिशन का डिमांड थी कि भाई नए सिरे से इंतखाबात हों और इमरान खान इंतखाबात में जा रहे हैं तो अपोजिशन क्यों मुखालफत कर रही है, ये सवाल किया जा रहा है PTI के लोगों की जानिब से। वो इसलिए मैं अपोजिशन एतराज़ कर रही है, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो जो इमरान खान जिन हालात में इलेक्शन में जाना चाह रही हैं,
जो अपने लिए माहौल उन्होंने बना लिया है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का माहौल, और ओवरसीज पाकिस्तानीज से के बहाने जो आड़ में जो जो धांधली का एक प्लान तैयार किया गया है, ये अपोजिशन को कबूल नहीं है। अपोजिशन ये कह रही है कि भाई ये धांधली की प्लानिंग है, साजिश है, और एक मुतनाज़ा किस्म की इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर एक तनाज़ा हुकूमत ने जो है मुतनाज़ा एक कवानीन या इंतखाबी इस्लाहात तैयार किए हैं। इनको हम नहीं मानते। सारी जमातें मिल बैठें और बैठ कर, चाहे उनमें पीटीआई को भी वेलकम किया जाएगा कि सारी जमातें, सारे स्टेक होल्डर्स बैठ कर इंतखाबी इस्लाहात करें, गैर मुतनाज़ा इंतखाबी इस्लाहात हों। उसके बाद आइन के मुताबिक प्रोसेस हो, जो भी आइनी प्रोसेस है। तहरीक अदम एतमाद है तो वो भी आइनी प्रोसेस है, वो कोई गैर आइनी प्रोसेस नहीं था। इन्होंने इल्ज़ाम लगा के न समाअत की, न सबूत दिया, कुछ भी नहीं, न पार्टी को सुना और ऐसे ही फैसला दे दिया कि आइन के आर्टिकल 5 के मुर्तकब हुए हैं, गैर मुल्की साजिश का शिकार हुए हैं और हुकूमतें इस तरह तब्दील नहीं की जा सकती हैं, वो भाग गए। तो ये बहरहाल गेम खराब करके भाग गए हैं। अपोजिशन ने इसीलिए इस वक्त इलेक्शन में जाने के हक में नहीं है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भाई इंतखाबी इस्लाहात इन्होंने अपनी की है, ईवीएम अपनी की है और सारा कुछ अपना करके वो इंतखाबात कराना चाहते हैं। तो कैसे इंतखाबात, निगरान सेटअप कैसे आएगा, अपोजिशन लीडर से कैसे मुशावरत होगी, ये आइनी तकाजे होते हैं ना, तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन मज़ेदार जो तबसरा है वो हमारे एक सहाफ़ी दोस्त अहमद मंसूर ने सोशल मीडिया पे किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आइनी बहरान पैदा हुआ है, ये तो चले आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये तो सेटल हो जाएगा। आइनी बहरान का हल, कोई सोल्यूशन, कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इमरान खान के हाथ की लकीरों में, इमरान खान के नसीब में नए आर्मी चीफ की तैनाती की लकीर नहीं थी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।